अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकली इम्पैक्ट ऑफ अ फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हमने डिस्कस करना है द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स। अगर हमारे पास फंक्शन है उसका ग्राफ क्या होगा और फंक्शन का जो इन्वर्स होगा उसका ग्राफ क्या होगा। अब इससे रिलेटेड सबसे पहले ये की पॉइंट है, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। द ग्राफ ऑफ द इन्वर्स फंक्शन इज द सेम शेप एज दैट ऑफ फंक्शन बट रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इज इक्वल टू x। डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज सेम बट रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। यानी अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ और उस फंक्शन का जब हम इन्वर्स लेंगे तो उसके इन्वर्स का ग्राफ क्या होगा, सेम होगा शेप वाइज, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा बट रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, इसके गिर्द वो रिफ्लेक्ट करेगा। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है, हमारे पास पिन पॉइंट ये है, अ पॉइंट a, b इज क्लियरली अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन f of x, whereas a point b, a is the point on the graph of f inverse of x। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास f of x फंक्शन है, उसके उस फंक्शन पर, उस फंक्शन के ग्राफ पर जो एक हमारा पॉइंट है वो हमारे पास a, b है, तो इन्वर्स पे पॉइंट क्या होगा, इन्वर्स पे पॉइंट हो जाएगा b, a, यानी उसके कोऑर्डिनेट जो है फ्लिप कर जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द पॉइंट a, b इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट b, a इन द लाइन y इज इक्वल टू x। अब हम इसे ग्राफिकली देखते हैं। मैंने ये ग्राफ ड्रा किए हैं जनरल फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा ड्रा होगा। y इज इक्वल टू x का जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक लाइन ही ड्रा होगी, और बेसिकली ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन बाइसेक्ट करेगी किसे, ये लाइन बाइसेक्ट करेगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। तो अभी जस्ट मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रा किया, इट मीन्स y इज इक्वल टू x कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। अब जनरल फॉर्म में अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x, उसका ग्राफ ये बन रहा है ब्लू लाइन से जो मैंने ड्रा किया है, तो इसी फंक्शन के इन्वर्स का ग्राफ कैसा बनेगा ये मैंने ग्रीन लाइन से प्रेजेंट किया है। वही ग्राफ की शेप है बट रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। सेम अगर हमारे पास y इज इक्वल टू f of x एक फंक्शन है जिसका ग्राफ है यहाँ पर इस शेप में, तो इसके इन्वर्स का ग्राफ जो होगा सेम शेप होगी बट रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। थर्ड लाइन मैंने ड्रा की है y इज इक्वल टू f of x, तो इसका जब इन्वर्स लेंगे तो ऐसी ही लाइन ड्रा होगी बट y इज इक्वल टू x के गिर्द वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अब इसे एक एग्जाम्पल से मैं रिलेट करता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f इन्वर्स। हमें f इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है व्हेन f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 विद x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर कंडीशन मेंशन है, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x हमें क्या है, हमारे पास अगर ये फंक्शन है f of x, यहाँ पर जो राइट किया हुआ है f of x है फंक्शन, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी 0 से प्लस इन्फिनिटी। इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, सेम फॉर्मेट में राइट कर दिया, डोमेन बनेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी फंक्शन की f of x की मुझे रेंज डिस्कस करनी है। यहाँ पर हमारे पास है रेंज ऑफ द फंक्शन। तो जब मैं इस फंक्शन की रेंज ड्रा करूँगा डियर स्टूडेंट, आप नोटिस करें 0 पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा 2, और रेंज क्या होती है, बेसिकली आउटपुट वैल्यू y की वैल्यू, तो हमारे पास y बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसे मैं इस फॉर्मेट में भी राइट कर सकता हूँ। डोमेन क्या है, डोमेन हमारे पास है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, और इसको अगर मैं राइट करना चाहूँ इंटरवल फॉर्म में तो ये बनेगी हमारे पास 2 से लेके
प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डोमेन एंड रेंज। अब एक तो हमें इतना ऑलरेडी पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। फर्दर मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करता हूँ। तो आप नोटिस करें मैंने इस फंक्शन को लेट किया y के इक्वल y इज इक्वल बना एक्स स्क्वायर प्लस 2। मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना होगा वेरिएबल x को, तो x को सेपरेट करूँगा डेफिनेटली y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। तो इसे मैं इस फॉर्मेट में भी राइट कर सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ, x किसके इक्वल है, यहाँ पर ये x की वैल्यू ऐसे राइट कर देता हूँ x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब डियर स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर हमारे पास, बिकॉज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर हमारे पास क्या बनेगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर राइट किया हुआ x मैंने लिख दिया यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई माइनस 2। और अगर मैं रिप्लेस करूँगा y बाई एक्स तो यहाँ पर ये बनेगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल रूट। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें अगर मेरे पास ये फंक्शन है तो डेफिनेटली इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी, यहाँ पर हम राइट करते हैं डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। आप नोटिस करें इस फंक्शन की डोमेन के लिए x माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी डोमेन बनेगी हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और रेंज हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन। अब जब मैं 2 पुट करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास क्या वैल्यू मिल रही है, मेरे पास वैल्यू मिल रही है y। जब मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू मिलेगी 0 और 0 से ग्रेटर। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपली रेंज बन जाएगी y की वैल्यू ये है हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको उसी फॉर्मेट में राइट करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी और ये मेरे पास क्या बनेगा 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो आप नोटिस करें जो डोमेन है वो वो चेंज हो चुकी है रेंज में, जो रेंज है वो चेंज हो चुकी है डोमेन में। अब हमें ग्राफिकली ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ पे चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं ड्रा करूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ वेन एवर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो याद रखिएगा इसका ग्राफ हमारा ऐसा ही बनेगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये हमारे पास जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ है डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। और इस पे कंडीशन क्या है, इस पे कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली जब ये कंडीशन है तो जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0 पे क्या मिल रहा है 2, नेक्स्ट 0 से ग्रेटर पुट करूंगा तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहाँ पर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोलिक। तो ये यू शेप है, हाफ कर्व इसलिए ड्रा की है क्योंकि वैल्यू हम 0 से ग्रेटर पुट कर रहे हैं। अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता तो हाफ ग्राफ इस तरह इधर बनना था। अब इसका ये जो इन्वर्स है y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x, तो ये बेसिकली एफ इनवर्स ऑफ x किस में चेंज हो चुका है, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x डियर स्टूडेंट चेंज हो चुका है x माइनस 2 का होल रूट। तो आप नोटिस करें ग्राफिकली भी ये शो हो रहा है कि जो फंक्शन है उसका इन्वर्स क्या है, ग्राफ सेम शेप है बट रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन है y इज इक्वल टू x। तो डियर स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ग्राफिकली। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।